અત્યારે બીકાજી ફૂડ્સના સીईओ ऋषभ जैन साहब जुड़ाए गया है। ऋषभ सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सर, सबसे पहले एक चीज़ यही जानना चाहूँगा कि आपके ग्रॉस मार्जिन में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, डिस्पाइट कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस, पाम ऑयल के प्राइसेस, वो सब में हमें इजाफा देखने को मिला था उसके बावजूद। लेकिन सर, जो रिपोर्टेड मार्जिन है वो थोड़े कम हुए हैं। सर, क्या कारण है वो, और किस तरीके से FY27 की ट्रैजेक्टरी आपको मार्जिन्स की दिख रही है यहाँ से? जी धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। बिका जी के लेंड से जो ग्रॉस मार्जिन है, हमने फर्स्ट क्वार्टर में 2 प्राइस राइज लिए हैं, जिसको ओवरऑल जो एडिबल ऑयल है, पैकेजिंग मटेरियल है, उसमें काफी प्राइस राइज देखा था हम लोगों ने ड्यू टू जियोपॉलिटिकल कुछ जो भी इशू हुए हैं। बट हमने इसको ओवरऑल सही तरीके से मेंटेन किया। नीचे में हम लोगों ने मार्केटिंग में थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, मार्केटिंग में, जिससे हम ओवरऑल सेल्स को ड्राइव कर सकें। ओवरऑल इस साल को जब हम देखते हैं तो ऑफकोर्स अभी भी जो एडिबल ऑयल है, ये सब में प्राइस जो है हम अच्छा इन्फ्लेशन देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इस साल को भी हम मोटा-मोटा 13 से साढ़े 13% EBITDA के आसपास हम ओवरऑल देखते हैं, EBITDA डिविडेंड। લેજો અહીંયાથી ખાસ કરીને માર્કેટિંગ ખર્ચની અંદર થોડોક વધારો થયો છે। આ ઉપરાંત હજી પણ એડિબલ ઓઇલના ને એ બધાના ભાવ ઉપર રહી શકે છે, છતાં પણ એક માર્જિનની અંદર પોઝિટિવ રહે એવી અપેક્ષા છે, એટલે એના પર એક ध्यान રાખીશું। सर, Q1 वॉल्यूम ग्रोथ आपका 7.7% रहा है। एक तो सर, एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, ओवरऑल डिमांड का सिनारियो अभी आपको कैसा लग रहा है? किस तरीके से डिमांड अभी रूरल सेगमेंट से भी आपको डेवलप होते हुए दिख रही है? और दूसरी बात, ये जो Q2 रहेगा, Q3 रहेगा, उसमें बहुत बड़ी फेस्टिवल सीजन्स भी आएंगी, जिसके अंदर जो आपके जितने भी प्रोडक्ट है उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो सर, ओवरऑल FY27 के लिए अगर आप कोई टारगेट का ग्रोथ लेके चल रहे हो वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से? हम ओवरऑल डिमांड काफी अच्छी देख रहे हैं। हम फेस्टिविटी में घुस रहे हैं। अगस्त में राखी है, फिर दिवाली चालू हो जाएगी हमारे लिए, तो हम फेस्टिविटी में एंटर हो चुके हैं और ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड से काफी अच्छी डिमांड देख रहे हैं। जो हमारा टारगेट है, हम डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं इस साल। एटलीस्ट डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ करें और 15 से 16% की ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ करें। ये टारगेट है। फेस्टिविटी हमें ठीक दिख रही है इस साल। લેજો અહીંયાથી ખાસ કરીને આજે ફેસ્ટિવલને લઈને ડિમાન્ડ સારી છે, ડબલ ડિજિટ રેવન્યू ગ્રોથની અપેક્ષા અહીંયાથી मैनेजमेंट राखी રહ્યું છે, એટલે એના पर પણ एक ध्यान રાખવાનું છે। और सर, जैसे आपने कहा कि आप ऑलरेडी फेस्टिविटी में एंटर कर चुके हैं, तो सर आपके जो अभी कोर और फोकस मार्केट है, सर वहाँ से अभी कितना शेयर आ रहा है आपके टोटल रेवेन्यू का? और कि यहाँ पर आने वाले समय में थोड़े जो नॉन फोकस मार्केट है वहाँ पर आपकी कोई शेयर बढ़ते हुए देखेंगे आप? हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है, उसमें कोर जो है वो 11% के आसपास ग्रो हुआ है और फोकस क्लोज टू 20% के आसपास, जो हमारा टारगेट रहा है हमेशा। फोकस हम इस साल भी देख रहे हैं कि हम फोकस को अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। 18 से 20% ग्रोथ हमारा टारगेट है इस साल का, जो हम ऑन ट्रैक है फर्स्ट क्वार्टर से, और जो हमें दिख रहा है कि हम वो कर लेंगे ओवरऑल। जो हमारा कोर का ओवरऑल बिजनेस शेयर है वो क्लोज टू 70% के आसपास है, जिसको और फोकस का क्लोज टू 15-16% के आसपास है, जिसको हम 18 से 20% लेके जाएंगे अगले 2 से 3 साल। जो फोकस मार्केट पर खास કરીને અહીંયાથી 15%નો જ અત્યારે રેવન્યू શેર છે, વધીને 20% થાય એવી અપેક્ષા છે, એટલે એના પર પણ એક ચોક્કસથી ધ્યાન રાખવાનું છે। सर, एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा, ओवरऑल सर ये आपकी जो पैकेज स्वीट्स है, वेस्टर्न स्नैक्स है, उसका कंट्रीब्यूशन पिछले साल के मुकाबले हमें थोड़ा बढ़ते हुए देखने को मिला है। वैसे आने वाले क्वार्टर में तो जिस तरीके से आपने बताया कि डिमांड अच्छी है, तो वहाँ पर थोड़ा सा इजाफा होगा, लेकिन स्ट्रक्चरली क्या यहाँ पर ये जो वेस्टर्न स्नैक्स है उसके कंट्रीब्यूशन आप और बढ़ाने के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं? किस तरीके की स्ट्रेटजी सर वहाँ पर है? हमारे जो ट्रेडिशनल स्नैक्स हैं, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, बीकानेरी भुजिया हुआ, ये सब, तो ओवरऑल ये भी अच्छी ग्रोथ में है। वेस्टर्न स्नैक्स हम काफी अच्छे काम कर रहे हैं। हम 20 से 25 पर ओवरऑल टारगेट, जो अगले 3 साल हम 20 से 25% के आसपास ग्रो करेंगे वेस्टर्न स्नैक्स में। अभी कंट्रीब्यूशन क्लोज टू 8% के आसपास है वेस्टर्न स्नैक्स में, हम 11% के आसपास जाना चाहते हैं। એટલે જો અહીંયાથી ખાસ કરીને 11%ની આજુબાજુ આ કોન્ટ્રીબ્યુશન આવે એવી અપેક્ષા છે, એટલે એના પર પણ એક ખાસ કરીને ध्यान રાખીશું। और सर, ये जो ओवरऑल आपका जो रेवेन्यू का हिस्सा जो एक्सपोर्ट से आ रहा है, सर वहाँ पर अभी क्या टारगेट रहेंगे? क्योंकि ये जो फेस्टिव सीज़न है वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पर भी थोड़ी डिमांड हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगी ये समय के अंदर, तो सर वहाँ पर अभी आप क्या टारगेट लेके चलेंगे एक्सपोर्ट मार्केट के लिए? पिछले साल बहुत अच्छा गया था। इस साल जो है हम उसको मेंटेन करेंगे और अगले टारगेट है कि अगले 3 साल में हम इसको डबल करना चाहते हैं।
और सर एक आउटलेट्स के बारे में भी पूछना चाहूँगा। ओवरऑल 3.7 लाख आउटलेट्स तब अभी रीच है सर, वहाँ पर कोई आप बढ़ाने के लिए या तो ऐसे मार्केट में जहाँ पर भी पेनिट्रेशन कम है वहाँ पर थोड़ी आउटरीच बढ़ाने के लिए कोई स्ट्रेटजी? मेजर फोकस हमारा फोकस मार्केट में है, जहाँ पे हम रिटेल एक्सपांशन कर रहे हैं। हम हर साल 50,000 आउटलेट बनाना चाहते हैं। इन अगले 3 साल में, अगले 2 साल में हम 5 लाख आउटलेट पहुंचना चाहते हैं, नेक्स्ट 2 ईयर्स। ओके। और सर एक आउटलुक आपका ओवरऑल अभी जो आपकी इनपुट कॉस्ट को लेकर है उसके लिए भी जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी जगह पर अभी बारिश का भी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हुआ है, तो सर वहाँ पर अभी कोई इजाफा होते हुए आने वाले क्वार्टर में देखेंगे? किस तरीके की सर वहाँ पर अभी आपकी स्थिति बनी हुई है? ओवरऑल जो हमने रॉ मटेरियल देखे हैं, इस बार रेंज जो है काफी दिक्कत रही है ओवरऑल। तो हमें जो की पल्सेस है वहाँ पे प्राइस अपडेट देखे हम लोगों ने, थोड़ा इन्फ्लेशन देखा है। बट हमने नॉर्मली हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं की रॉ मटेरियल्स के लिए, भले वो मोट दाल हो चना दाल, हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे, हम प्राइस लॉक कर देते हैं। तो उस केस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हाँ ओवरऑल थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। बट अक्टूबर से फिर नई क्रॉप आ जाएगी तो प्राइस फिर कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इस साल को देखते हुए हम लोग 13-13.5% का EBITDA, क्लोज टू 35% का ग्रॉस मार्जिन देखें। ओके। और सर ऑन अ लाइटर नोट एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा, ओवरऑल सर जो बीकाजी के प्रोडक्ट लाइनअप है सर, ट्रेडिशनल स्नैक्स में से सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी रहती है सर? बीकानेरी भुजिया के लिए हम जाने जाते हैं, और बीकानेरी भुजिया हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, और वो बहुत अच्छी डिमांड और अच्छी सेल होती है। पूरे इंडिया में हम इसको फैलाना चाहते हैं, हर घर में हम जाना चाहते हैं बीकानेरी भुजिया पे। जी। और सर मिठाइयों में भी दिवाली के टाइम पे और इस पे थोड़ी फोकस सर बढ़ता है सर, वहाँ पर डिमांड कौन सी रहती है, कौन से प्रोडक्ट की रहती है? जो सोन पापड़ी है, जो सब बहुत पसंद करते हैं सोन पापड़ी, तो सोन पापड़ी डिमांड काफी है दिवाली टाइम में। और वैसे सोन पापड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काजू कतली, इसमें हम काफी अच्छा काम करते हैं। ओके। ऑन दैट नोट सर, हाँ थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको भी ये सर आने वाली त्योहारों की सर एडवांस में सर बधाई, और आपका बिजनेस भी अच्छा रहा और हम इसी तरीके से आने वाले क्वार्टर में भी बात कर पाए सर। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। તો જો ખાસ કરીને બીકાજી ફૂડ્સનું મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયું હતું, એક સારું ક્વાર્ટર અહીંયાથી રહ્યું છે, ડબલ ડિજિટ રેવન્યુ ગ્રોથનું ટાર્ગેટ તેઓ અહીંયાથી રાખી રહ્યા છે। આવનારી જે સિઝન છે, જે તહેવારોની સિઝન શરૂ થશે ત્યાંથી પણ તેમને એક સારી અપેક્ષા બનતી દેખાઈ રહી છે સેલ્સની, એટલે એના પર એક ચોક્કસથી